पांडवों के सहज मित्र श्री कृष्ण की उस दिन की चर्या, उस दिन का उनका संवाद अथवा सोचना या संकल्प जो भी है, उसको हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। अर्जुन ने तो जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर लिया था कि कल सूर्यास्त के पहले हम जयद्रथ का वध कर देंगे। तो इस प्रतिज्ञा के बाद पांडव शिविर में बहुत ही कौतूहल था और सब लोग अत्यंत आशंका में पड़े हुए निद्रा को भी सुखपूर्वक प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे कि रात में शयन करो और हम भी जा रहे हैं अपने शिविर में और सुबह फिर भेंट होगी। उन्होंने कहा कि देखो, सभी दुखों को दूर करने का उपाय हम सोच रहे हैं और उसके द्वारा तुम अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरी करोगे। लेकिन अर्जुन पुत्र शोक से अत्यंत तप्त होकर के अपनी प्रतिज्ञा कर चुके थे। तो ये था कि किस तरह से अर्जुन इस प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे, क्योंकि ये भी निश्चित है कि दुर्योधन हर तरह से ये प्रयास करेगा कि जयद्रथ का वध न हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि दारुक से कहा कि देखो, हम कल वो करेंगे जिससे अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। जयद्रथ को मैं जयद्रथ का वध करूंगा, ये कहते हैं। जब ये अर्जुन की प्रतिज्ञा दुर्योधन ने सुना तो उसने हर तरह से प्रयास किया। उसी को कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, जयद्रथ की रक्षा के लिए सभी लोग प्रयास करेंगे। आज ये हम तुमसे कहते हैं दारुक से कि देखो, आज तुमको हम यह बता रहे हैं कि अपने पुत्र के साथ द्रोणाचार्य, जो सर्वास्त्र विधि पारग हैं, माने संपूर्ण युद्ध कला की विधि को जानते हैं और अकेले वीर हैं, जो दैत्य दानव सबके दर्प को, अभिमान को दूर करने वाले हैं, वो भी, किंतु आज वो भी जयद्रथ की रक्षा में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए क्यों नहीं होंगे क्योंकि हम उस कल वह प्रयास करेंगे जिससे कि अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके और सूर्यास्त के पहले वध कर सके। कहे कि हम अर्जुन से प्रिय हमारा कोई नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। कश्चिदन्य प्रियतरः कुंती पुत्रान मम अर्जुनात्। कह रहे हैं कि दारुक देखो, हमारी स्त्रियां, ज्ञाति, बंधु, कोई भी ऐसा नहीं है जो अर्जुन से अधिक हमको प्रिय हो। मैं अर्जुन के न रहने पर इस लोक में एक क्षण भी रहना नहीं चाहता। ये देखिए, ये सहज मित्र की उक्ति है। कहते हैं कि अनर्जुन मिमम लोकम मुहूर्तम अपि दारुक। कहते हैं कि देखो, अर्जुन से रहित इस लोक में एक मुहूर्त भी मैं नहीं रह सकता और इसको मैं देख नहीं सकता। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सहसा इन सभी को, द्रोण, अश्वत्थामा आदि को, सबको जीत लूँगा।
और अर्जुन के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं कर्ण दुर्योधन आदि सहित पूरी कौरव सेना का वध करूंगा। कल हजारों राजा हमारे पराक्रम से विद्रुत होंगे। ये सब कुछ भगवान कहते हैं कि माने हम वो सब कुछ करेंगे जिससे कि अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके। हमारे पराक्रम को कल तीनों लोक जो है वो देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तुम दारुक से कहते हैं कि तुम भी देखना कि कल किस तरह से कौरवों की सेना का मथन अर्जुन करता है और मेरे द्वारा भी सेना निपातित होगी, मारी जाएगी। कल देवताओं गंधर्वों सहित सभी लोग ये समझ जाएंगे, सब लोग ये देखकर समझ जाएंगे कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। ये कहते हैं भगवान। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है और जो उसके साथ में है वो मेरे साथ में है। भगवान कृष्ण ने यह कहा कि ये तुम बुद्धि से समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। शरीर अर्धम मम अर्जुन। इसलिए तुम ऐसा करो कि सवेरे जब प्रभात वेला होगी उसी समय तुम हमारे रथ को एकदम तैयार रखना। रात में ही कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार युद्ध के पहले रथ की जिस तरह की सज्जा होनी चाहिए उस तरह से रथ को रात में ही सुसज्जित करके और तुम रखना और तुम स्वयं संजत रहना। कौमुद की गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, धनुष, बाण, ये सब के सब उस रथ में रख लेना। युद्ध के सभी उपकरणों को रखना और मेरे ध्वज का स्थान रथ में निश्चित करना। माने हमारा ध्वज जो है वो उसको उसमें लगाना। और ये जो वैनतेय हैं गरुड़, उनके भी स्थान को निश्चित करना जो हमारे रथ पर शोभा पाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने सब कुछ कहा और कहा कि देखो हमारे अश्व जो हैं मेघ पुष्प शैव्य सुग्रीव ये सब के सब इनको वहाँ लगा देना, उनको योजित करके रथ में रखना। और पांचजन्य धनुष, पांचजन्य जो हमारा शंख है उसको हम बजाएंगे। जब जरूरत होगी तो उस शंख का नाद हम करेंगे और उसको सुन करके तुम जल्दी से मेरे पास आना। एक ही दिन में मैं पांडवों के सभी दुख को और केवल कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमारे जो बुआ के ये पुत्र हैं इनको दुख से मैं मुक्त करूंगा एक ही दिन में। मैं सभी उपायों के द्वारा ये प्रयास करूंगा कि अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों को देखते हुए ही जयद्रथ को मार डालेगा। माने ये नहीं है कि वो उनके विमुख होने पर अथवा उनके न रहने पर मारेगा। उनके देखते देखते ही अर्जुन जयद्रथ का वध करेगा।
इसलिए ये भी उन्होंने कहा कि जिसके जिसके वध के लिए अर्जुन प्रयत्न करेगा, मैं यह सोचता हूँ कि अर्जुन उन सबका वध करेगा और उसकी विजय निश्चित है। दारुक ने कहा कि जब आपने इस तरह का केवल सोच लिया है और इस तरह सोच करके आप जिसका सारथ्य कर्म कर रहे हैं, जिसके सारथी बने हुए हैं, उसकी विजय तो होनी ही है। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए रथ को पूरी तरह से सज्जित करके और रखूँगा। जैसे ही सवेरा होगा रथ एकदम सुसज्जित आपको मिलेगा। तो ये तो दारुक ने कह दिया, और भगवान ने जो कुछ कहा उसको सुनकर उस पर विचार करके हम आप सभी समझ सकते हैं कि अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का कैसा स्नेहानुबंध था, किस तरह से वो स्नेह कर रहे थे पांडवों से। जब जयद्रथ का वध हुआ, उस रथ की जरूरत तब पड़ी, तो उस समय जो है उन्होंने उसका वर्णन वो दिया है आगे। तो उसके पहले तो युद्ध का वर्णन है, लेकिन जो जब उन्होंने वध किया है अर्जुन ने जयद्रथ का, तो उसके बाद जो है उसके बाद ये स्थिति आती है कि जयद्रथ वध के पश्चात कर्ण जो है वो बहुत ही उग्रता से पांडव सेना पर टूट पड़ता, और उसके साथ ही अन्य योद्धा भी आते हैं। तो उस समय ये होता है कि सात्यकी दिन भर की युद्ध में अत्यधिक थके हुए थे, और कर्ण जो है वो अत्यंत रोष से दुर्योधन का प्रिय करने के कारण वो कौरव सेना पर प्रहार कर रहे थे। तो जब कर्ण अत्यधिक पीड़ित करने लगे पांडव सेना को, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमारा रथ उधर ले चलिए, क्योंकि हम कर्ण के साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो राजा भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस समय नहीं, इस समय सात्यकी युद्ध करेगा कर्ण से। और सात्यकी को उन्होंने ये कहा कि तुम हमारे रथ पर जाओ। हमारे रथ पर तो कैसे जाएंगे? तो वो दारुक तो रथ को लेकर के दिन भर वैसे ही चलते रहे जैसे योद्धा लड़ता है, वो व्यूह के बाहर रथ को लेकर के चल रहे थे। भगवान कृष्ण ने उस समय शंख बजाया, और शंख जब बजाया तो उस ध्वनि से आकृष्ट होकर के और वो रथ लेकर के आ गए उनके सारथी दारुक। तो दारुक आ गए तो उस रथ के ऊपर उन्होंने सात्यकी को बैठा करके और सात्यकी से कहा कि देखो ये अजेय रथ है। देखिए, किसी के भी मन में ये शंका तो होगी, कर्ण कोई साधारण वीर नहीं थे और अन्य भी योद्धा थे, और सभी के सभी अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाने से अत्यंत क्रोध में थे। तो उस समय भगवान ने ये कहा कि सात्यकी ये अजेय रथ है, इससे पर जाओ और तुम इनके साथ युद्ध करो। और उन्होंने फिर उस दिन का जो समय बचा था युद्ध का, उसमें कर्ण से लड़ते हुए और उस दिन के युद्ध को पूरा किया।
तो ये इतना ही इसमें देखना है कि भगवान कृष्ण ने जो भी कहा, यहाँ तक कह दिया दारुक से कि जो अर्जुन से द्वेष करता है वो हमसे द्वेष करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे अधिक वो क्या कहेंगे। और यहाँ तक कह दिए कि मैं अर्जुन के न रहने पर इस लोक को देखना नहीं चाहता, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो आप सोच सकते हैं कि इससे अधिक स्नेह क्या होगा। और यहाँ तक कह दिया कि अर्जुन हमारा आधा शरीर है। और उन्होंने ऐसा किया भी। कृष्ण के चरित्र से आप परिचित हैं, आप जानते हैं कि भगवान के महाप्रयाण के बाद ही अर्जुन जो हैं अपने भाइयों के साथ फिर निकले। उस समय जब वो द्वारिका में ही थे तो वहाँ से बचे हुए प्रभास में जो मौसल युद्ध हुआ है, उस युद्ध के बाद द्वारिका वासियों को, जो बचे हुए लोग थे, उनको लेकर के वो आए। भगवान ने कहा भी था कि अर्जुन से रक्षित होकर सभी लोग इंद्रप्रस्थ चले जाएंगे। तो वो बाद में रहे हैं, भगवान के महाप्रयाण के बाद भी रहे हैं। और वो आ करके युधिष्ठिर से कहते हैं, जैसे कि भगवान ने कहा था कि हम अर्जुन के बिना इस लोक को देखना नहीं चाहते, तो अर्जुन भी कहते हैं युधिष्ठिर से, जब लौट के आते हैं द्वारिका से, तो कहते हैं कि वंचितो उसमें महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। ये भागवत में वर्णन है। हे महाराज, मैं बंधु के रूप में विचरण करने वाले हरि से, विष्णु के से वंचित हूँ। माने उन्होंने हमको वंचित कर दिया, और माने इतने समय तक तो हम उनको उस रूप में समझ नहीं पाए, और आज तो उन्होंने सब कुछ धराधाम को छोड़ते हुए हमारा सब कुछ ले लिया। क्योंकि आप जानते हैं अर्जुन की वो शक्ति नहीं रह गई भगवान के प्रयाण के बाद जो पहले थी। तो इतना ही हम इसमें करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे।